अरे ये वैलेंटाइन 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 क्या है ये वैलेंटाइन? अरे किसी की वैचारिक विष्ठा को अपने माथे पर सजाना, अपने भाल पर लगाना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? हाँ, बिल्कुल, ये जो वैलेंटाइन वैलेंटाइन का खेल चल रहा है ना, ये सारा का सारा ये मल्टीनेशनल कंपनियों का खेल है, एक वैचारिक विष्ठा ही है। वैचारिक विष्ठा इसलिए विष्ठा मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो विष्ठा माने मल, वैचारिक मल है और विदेशी वैचारिक मल है। मतलब कि यह खेल सारा मल्टीनेशनल कंपनियों का है। भोले-भाले युवक-युवतियों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है। भ्रष्टता को बढ़ावा दे व्यभिचार को पोसा जा रहा है और व्यभिचार व्यभिचार परोसा जा रहा है। देश की रीढ़ कही जाने वाली युवा पीढ़ी प्रेम के नाम पर व्यभिचार सीख रही है, उसको व्यभिचार सिखाया जा रहा है और तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किसको तोड़ने का? कि रीढ़ को तोड़ने का, देश की रीढ़ को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि हर देश की युवा पीढ़ी उस देश की रीढ़ होती है। ये प्रेम को क्यों बदनाम किया जा रहा है? ये प्रेम शब्द का दुरुपयोग किया जा रहा है और बोले कि ये जो वैलेंटाइन वैलेंटाइन है, ये है कौन वैलेंटाइन? किस चिड़िया का नाम है वैलेंटाइन? कम से कम इस विषय पे तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान जाना हमारा चाहिए। कौन है ये वैलेंटाइन? क्यों मनाया जाता है वैलेंटाइन? हमको हमारे बच्चों को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, युवक और युवतियों को केवल जो देख लिया, जो सुन लिया, अरे थोड़ा विचार करिए, विवेक कीजिए, विवेक का उपयोग कीजिए। कहाँ की बुद्धिमानी है? किसी दिन किसी ने कुछ भी कह दिया और आप हम मान्य उसको अंगीकार कर बैठे। विचार करना चाहिए, उसके बाद स्वीकार करना चाहिए। विचार किस विषय का किया जाए? ये जो वैलेंटाइन था ये कौन था? रोम का एक पादरी हुआ करता था ये वैलेंटाइन। ये वैलेंटाइन उस समय वहां के राजा हुआ करते थे, नाम था क्लॉडियस। तो क्लॉडियस राजा वहां के जो थे, उन्होंने कोई भी युवक जो सैनिक हो, जो सिपाही हो, जो देश के लिए लड़ सके, जो देश के लिए सुरक्षा और देश की सुरक्षा और देश की सेवा करने का के लिए जो सेना में भर्ती होता था, उसे विवाह करने का आदेश नहीं था। वो विवाह नहीं कर सकता था, वो शादी नहीं कर सकता था। तो इसलिए उसने रोक लगा दी थी कि शादियां और ये प्रेम प्रसंग, ये सारी चीजें, ये व्यभिचार के सिस्टम बंद होने चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये जो हमारा जिसे वैलेंटाइन वैलेंटाइन कहते हैं ना, ये वैलेंटाइन उन युवक युवतियों को बुला करके और चुपके से उनकी शादी करवाता था और उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम करने के लिए प्रेरित करता था। और इस बात को जब राजा क्लॉडियस को पता चला तो राजा क्लॉडियस ने और उसे मृत्यु के घाट, मौत के घाट उतार दिया। उसे मौत प्रदान की गई राजा क्लॉडियस के द्वारा। और उसी दिन को जिन जोड़ों ने, जिन युवान जोड़ों ने, लड़के और लड़कियों ने उसके संपर्क में आने के बाद अपने जोड़े को स्वीकार किया था, मतलब किसी ने शादी की थी तो किसी ने प्रेम स्वीकार किया था किसी दूसरी लड़की या लड़के से, तो वह जो है उस दिन को 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाने लगे। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है नहीं। हमारे यहाँ तो परंपरा क्या है? समय आता है, एक ऐसा समय आता है, अवसर आता है जब हम विवाह के योग्य हो जाते हैं और हमारे परिजन, हमारे घर के लोग, हमारा समाज, हमारे गुरु, हमारे माता पिता ये इकट्ठा होते हैं और हमको उस परिणय सूत्र में बांधते हैं और अपनी शुभकामनाओं के साथ बांधते हैं। हमारा समाज उसमें हमें सहभागिता करता है और हमें शुभकामनाएं प्रदान करता है। उस कार्यक्रम को विवाहोत्सव कहते हैं। उस विवाह को करके और फिर हमको पति और पत्नी के रूप में समाज स्वीकार करता है और उससे सृष्टि चलती है। ऐसी हमारी सभ्यता, ऐसी हमारी संस्कृति रही है और जिसे हम नजरअंदाज करके एक वैश्विक गंदगी के रूप में व्यभिचार दिवस मनाया जाने लगा। व्यभिचार दिवस तो क्या, व्यभिचार सप्ताह कह सकते हैं, क्योंकि एक सप्ताह पहले से ही आज ये दिन, आज हक डे, आज किस डे, आज मिस डे, आज कौन सा डे है भाई साहब? क्या कुछ नहीं है ये? वैश्विक स्तर पर ये व्यभिचार और ये अराजकता फैलती हुई आज हमारे देश को भी खाई जा रही है। हमारे युवक युवतियों को एक उचित आयु आने पर उनका विवाह उनके गुरुजन और उनके माता पिता और उनका समाज कर देता है। प्रेम का व्यभिचार और संभोग से कोई नाता नहीं है, परंतु इस अकेले दिन लगभग 20 लाख से अधिक किशोरियां माने 13 से 9 वर्ष के बीच की किशोरियां गर्भवती हो जाती हैं, ना चाहते हुए गर्भवती हो जाती हैं। वो कैसे? आज के दिन मात्र 14 फरवरी को लगभग 20 लाख किशोरियां न चाहते हुए, किशोरियां मतलब 13 से 19 वर्ष के बीच की किशोरियां न चाहते हुए गर्भवती हो जाएंगी। वो कैसे? अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां अरबों खरबों का व्यापार आज के दिन कर जाएंगी। 14 फरवरी को आज के दिन अरबों खरबों की व्यापार आज कंपनियां कर जाएंगी। वो किस माध्यम से? शराब के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से, और भी तमाम मादक पदार्थ आते हैं, स्नैक, सिगरेट आदि मादक पदार्थों के माध्यम से बहुतायत मात्रा में आज के दिन, बहुतायत मात्रा में, ये जो नाम कैसे लूं, फिर भी कहता हूं कि आप फंसते हुए चले जा रहे हैं तो कठिन शब्द भी बोलूंगा कि आज के दिन कंडोम और कामोत्तेजक आदि गोलियां, दवाएं बहुत व्यापक मात्रा में बिकेंगी, बहुत ही बहुतायत मात्रा में बिकेंगी। कुछ दिनों के बाद, सप्ताह भर के बाद, लगभग सप्ताह के बाद जब उन बच्चों को पता चलेगा कि अरे ये तो गजब हो गया, हमने शारीरिक संबंध बनाए, अभी उसमें जाएंगे डिस्को में, बार में, ये क्या क्या करेंगे, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, व्यभिचार करेंगे, एक दूसरे को गुलाब, चाइनीज गुलाब देकर के एक दूसरे को आई लव यू वाली भी करके अपनी कमर तोड़ कार्यक्रम करेंगे। कहाँ का ये विधान है भाई? प्रेम में ये सब होता है क्या? प्रेम जैसा पवित्र शब्द आप यहाँ बर्बाद करते हैं, यहाँ यूज करते हैं, यहाँ उसका दुरुपयोग करते हैं, उसका अपमान करते हैं आप। प्रेम करना है ना तो जरा एक विषय जान लेना कि राम को पढ़ लो, राम समझ लो, राम को पढ़ लो, राम समझ लो, प्रेम समझ आ जाएगा। प्रेम समझना है तो राम को पढ़ लो, प्रेम समझना है तो कृष्ण को पढ़ लो, प्रेम समझ आ जाएगा। ये प्रेम नहीं है साहब, ये व्यभिचार है, ये वासना है आपकी, ये हमारी वासनाएं हैं, हमको गर्त में डाल रही हैं। कौन सा माता पिता ऐसा होगा जो चाहेगा कि हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां, हमारी बच्ची, हमारी लड़की, कोई भाई चाहेगा कि मेरी बहन कहीं व्यभिचार करे, आज के दिन मुंह काला करके आए, अपने माता पिता का मुंह काला करे? चाहेगा कोई नहीं चाहेगा। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बच्ची, उसके घर का कोई बच्चा
इस तरह से कृत्य करे जिससे उसके ऊपर और उसके सामाजिक उसका स्तर डाउन पड़े, उसका चरित्र बर्बाद हो। और क्या होता है आज के दिन? और क्या होगा आज के दिन बताना जरूरी समझूंगा कि आज ही के दिन न चाहते हुए लगभग 20 से ज्यादा लाख बच्चियां माने किशोरियां, 13 से 19 वर्ष की बच्चियों को किशोरी कहा जाता है, वो किशोरियां न चाहते हुए भी गर्भवती हो जाएंगी। इतने संसाधनों का उपयोग करते हुए भी गर्भवती आवश्यकता पड़ेगी प्रेगनेंसी टेस्ट किट की। जो ये किट होती है ना, जांच करते हैं, प्रेगनेंसी की जांच करने वाली किट की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी कौन बनाता है? मल्टीनेशनल कंपनियां बना के देंगी आपको। पैसा कहां जा रहा है? ये सारा खेल, ये जो वैलेंटाइन का खेल चल रहा है ना, ये सारा वैलेंटाइन का खेल और इसका पोषण, इसका जो बढ़ाने का है प्रक्रिया इसकी चल रही है, ये मल्टीनेशनल कंपनियों की चल रही है। हमारे देश के, हमारी संस्कृति के चरित्र को खत्म करके ये अपनी जेब मोटी कर रहे हैं और हमें नाश की तरफ, हमें गर्त की तरफ धकेल रहे हैं। इस विषय पे हम ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा? हम शर्माते रहेंगे अपने भाइयों बहनों और अपने बच्चों से नहीं कहेंगे, कौन कहेगा? इस गलती से हम बचाने का उन्हें प्रयास नहीं करेंगे तो कौन बचाने का प्रयास करेगा? हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे भाई बहन जो इस बुरी लत के शिकार हो रहे हैं, इस बुरी डाकिनी के शिकार हो रहे हैं, इससे बचने का प्रयास करें। इसलिए आपको अवगत कराना चाहूंगा। और उसके भी कुछ माह बाद हमको पता चलता है कि लगभग 10 से 20 लाख बच्चियां गर्भवती होती हैं, कुछ एबॉर्शन करवाती हैं, एबॉर्शन जैसा महापाप करवाती हैं, गर्भपात करवाती हैं, और कुछ बच्चियां और गर्भनिरोधक गोलियां भी इन्हीं बीचों में बिकेंगी। इसी के बाद ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट बिकेगी, उसके जस्ट बाद गर्भनिरोधक गोलियां बिकेंगी, अस्पताल के डॉक्टर्स अच्छा मोटा पैसा कमाएंगे, और उसके बाद कुछ बच्चियां जन्म भी देगी बच्चों को। अपने घर से बहिष्कृत की जाएंगी तो किसी के माता पिता उदार होंगे तो उनको अपने घर में रखेंगे। जो घर से बहिष्कृत की जाएंगी वे जाकर के वैश्यावृत्ति ग्रहण करेंगी, धारण करेंगी, और वैश्यावृत्ति करके हमारी बच्चियां, हमारी बहनें विदेशों में बेची जाती हैं। ऐसा गंदा खेल चल रहा है, यह ऐसा एक वैश्विक खेल चल रहा है श्रीमान। और ध्यान दीजिएगा मेरी भाइयों बहनों, बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करूंगा कि इस कुकृत्य से बचने का हमें प्रयास करना है। कोई प्रेम नहीं है यहाँ, क्योंकि प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये जो प्रेम है, आपको लग रहा है ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, वासना पूर्ति की इच्छा है, ये हमारी हवस कह सकते हैं हम। अगर आपको प्यार करना है, आपको प्रेम करना है, तो आप प्रेम करो ना। मनाना है तो मनाओ, लेकिन क्या मनाओ? मातृ पितृ पूजन दिवस मना लो भाई। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने बड़ी सुंदर, इस पीड़ा से उनका हृदय पीड़ित हुआ, हृदय बड़ा द्रवित होता है, बहुत ही पीड़ा होती है हमारे युवाओं को। मैं जब इस तरह से देखता हूं, और मैं क्या देखता हूं, ये बीज, ये जो संस्कार पड़े, ये पूज्य गुरुदेव ने डाले, और बापू को पीड़ा हुई तो बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस जैसा एक व्यापक कार्यक्रम, वैश्विक स्तर का कार्यक्रम मनाने का विधान रचा, और पूरे विश्व में आज स्वीकारा भी जा रहा है। कई राज्यों ने इसे स्वीकार किया है, और कई राज्य तो मातृ पितृ पूजन दिवस 14 फरवरी को घोषित कर चुके हैं, और जगह जगह पे मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। तो हमें प्यार करना है। कौन प्यार करता है, किससे प्यार करता है, ये बात आपको जाननी होगी। कोई लड़का किसी लड़की से प्यार क्या करेगा? वो तो उसका चमड़ा देख के आया है, जो देख करके आया है। हमारी माता, हमारा पिता देख के प्यार नहीं करता। हम सुंदर हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, नाटे हो, मोटे हो, लंबे हो, कुबड़ निकला हो हमारा चेहरा विविध हो, हम कैसे भी हो, हमसे प्यार करती है माँ मेरी, प्यार करता है पिता मेरा। क्यों? इसका पता इससे चलता है कि सुनील जोगी जी की वो कविता सुनिएगा, माँ हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी माँ ने हमको पुचकारा, जी भर के प्यार किया। हमने माँ को क्या दिया? जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था। उस समय आपका चमड़ा उसको नहीं दिखता था, उसे कोई अपेक्षा नहीं थी। जहां आप गीला कर देते थे बिस्तर ना, हम जहां गीला कर देते थे बिस्तर, माँ स्वयं वहां लेट जाती थी और हमको उठा के अपने सूखे स्थान पे लेटा देती थी, रात भर भीगे स्थान पे सो जाती थी। प्यार था वो, माँ का प्यार था। कोई चाहत नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी उसको हमसे। ध्यान रखना, माता पिता हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। प्यार असली और सच्चा प्यार माता पिता कर सकते हैं। 9 माह तक हमें क्या चाहा होगा माँ ने? उसको तो पता नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की होगी, गोरा होगा कि काला होगा, पतला होगा कि मोटा होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा, लफंगा निकल जाएगा कि अच्छा निकल जाएगा। वो तो माँ तो जानती नहीं थी ना, उसे तो नहीं पता था कि हम नालायक निकल जाएंगे। फिर भी उसने हमको उसी स्नेह से रखा पेट में। यहाँ कोई एक थोड़ी सी चोट मार दे, हाथ मार दे, पैर मार दे, तो हम लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, और हम वहीं पेट से माँ को मारते थे पैरों से। तो माँ खुश हो जाती थी, बच्चा पैर मार रहा है, बच्चा पैर मार रहा है करके। उसको पता नहीं था बेटा है कि नहीं है, बिटिया है कि नहीं है, आने के बाद सुख देगा कि दुख देगा, उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन वो प्यार करती है क्योंकि आप उसके आंचल में पल रहे हो। उसने 9 माह तक हमको आंचल में पाला, उसके बाद हमको डांटा भी, पुचकारा भी। घर से निकलते थे तो काला टीका लगा के भेजती थी, कहीं नजर ना लग जाए। अब हम प्यार करने लगे किसी से। जब बड़े हुए तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आए। सुनील जोगी जी कहते हैं कि हम बड़े हुए तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आए। जिस मन में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आए, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आए। माँ को प्यार करना, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि माँ ने हमारे लिए क्या किया, और उस कल की लौंडिया ने, कल की लड़की ने, और उस कल के लफंगे लड़के ने क्या किया मेरे लिए।
हम किसी और लड़के को निहार दें, लड़की से कह रहा हूं, बहन से, कि अगर किसी दूसरे लड़के को आप निहार देती हैं, देख लेती हैं, तो वो आप वाला जो लड़का है, जो आप जिसे आप वो कहती हैं अपना लोबर, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, या फिर दूसरे वाले लड़के को मारने के लिए, या फिर तुम्हारी जान लेने के लिए तुल जाएगा। तुमसे गुस्सा कर देगा, तुमको किसी से बोल के देखिए, आप कभी हंस के देखिए, हंसो किसी लड़के से, दूसरे लड़के से, फिर देखिए प्यार कहां चला जाता है आपका। क्यों? क्योंकि उससे आपका शरीर चाहिए। ठीक है, तो ये है, और हमको क्या करना है इस मातृ पितृ पूजन दिवस को। पिता क्या करता है? कभी कह पाया क्या आपसे, आपके पिता ने? बहुत मन करता है उसका भी, मैं गले लगा दूं बेटे को, नहीं लगा पाता। वो अपनी खुशी, अपना प्यार दिखाना चाहता है, नहीं दिखा पाता। अपना स्नेह उड़ेल देना चाहता है, नहीं कर पाता। अदृश्य प्यार है पिता का। हम बड़े होते हैं तो उसका टेंशन बढ़ता है, बच्चे के लिए ये कर दूं, बच्चे के लिए वो कर दूं, बच्चे को यहां सेट कर दूं, बच्चे को ऐसा कर दूं। उसके लिए रातों दिन मेहनत करता है। उसके प्यार को देखिए, वो प्यार है, वहां छिपा है प्यार। वो कभी कहता नहीं कि आई लव यू बेटा, नहीं कह पाएगा वो, लेकिन प्यार वही करता है। गुरु, गुरु को देखा है आपने? गुरु के विषय में जरा पता करिएगा, कैसे होते हैं गुरु। हमें ज्ञान देते हैं, तपस्या करके, जो उन्होंने कष्ट सह के, तितिक्षा से के ज्ञान प्राप्त किया है, हमें शहद में उड़ेल देते हैं। फिर जब हम गलती करते हैं, तब हमको चटकना मारते हैं, हम पर क्रोधित होते हैं। तो उनका क्रोध जो है वो प्यार है, वहां दिखता है वो प्यार है। कभी आपको आपके गुरु ना मारने लगे तो आप बड़े भाग्यशाली समझिएगा स्वयं को। आज मेरे गुरु ने स्वयं मुझे अपना मान लिया है। गुरु का प्यार समझ नहीं सकते हैं। लाखों माताओं का जब प्यार एक हुआ होगा, तब गुरु का एक प्यार बना होगा। उस विषय में कहा नहीं जा सकता, वो विषयांतर हो जाएगा। तो बड़ा भयंकर खेल चल रहा है। भोले भाले युवक और युवतियों को पथभ्रष्ट और चरित्रहीन बनाया जा रहा है। तो अगर प्रेम करना ही है, तो हम अपने माता पिता और गुरु से करें। मेरे गुरुदेव ने जो शंखनाद किया है मातृ पितृ पूजन दिवस का, उसे मनाना, हम उसी से, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, परंतु अपने भाइयों बहनों के जीवन को चरित्रहीन, ओजहीन, तेजहीन होता हुआ देख मेरे अंतर्यामी को पीड़ा हुई, मेरे गुरु को पीड़ा हुई। सो आपसे निवेदन किया, और भाई कौन माता पिता और आपका हितैषी होगा जो आपको अवनति की ओर जाते हुए देख आपको टोके नहीं। कोई आपका ऐसा माता पिता या कोई हितैषी, आपका भाई, मित्र, अगर वो मित्र है और आपको गलत रास्ते पे जाते हुए देख टोक न दे, तो आप ये समझना कि मित्र नहीं, शत्रुता का संबंध निभा रहा है आपसे। आपकी अवनति देखकर वो कौन सा आपका हितैषी मित्र होगा, वो आपका कौन सा हितैषी संबंधी होगा जो आपको गलत रास्ते पे, अवनति के रास्ते पे जाते हुए आपको टोके नहीं। मेरे प्यारों, माँ बाप के मुख पे कालिक मत पूछना। वैलेंटाइन को बिसराओ। मेरा रहेगा आज का कि वैलेंटाइन को बिसराओ और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। धन्यवाद।